अर्पिता, जो है 3 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है, अभी तक इन 3 कमरों से क्या क्या मिला और इसके अलावा और क्या क्या जानकारी वहां से? बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ पर जो सर्वे हुआ ये था कि तहखाना कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया था कि तहखाने का ये चाबी नहीं भी मिलती है तो भी इसको खोला जाए और वहां पर भी वीडियोग्राफी किया जाए, क्योंकि जब पहली बार जब सर्वे होने के लिए टीम पहुंची थी 6 मई को, जो परिसर था वहां तो सर्वे हो चुका था, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने वहां पर ऐतराज जताया था, जिसके बाद आपको बता दें ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में ये बात कही गई, इसके बाद कोर्ट ने साफ साफ तौर पर निर्देश दिया कि सारे कमरे जो भी तहखाने में है उन पर उनकी जांच होगी, वहां पर सर्वे होगा, वहां पर वीडियोग्राफी होगी और 4 तहखानों में कमरे बताए जा रहे हैं, 3 पूरी तरीके से वहां सर्वे हो चुका है, क्योंकि सालों बाद ये तहखाने खुल रहे हैं इसलिए काफी अंधेरा, इसलिए बैटरी वाली लाइट जो है वो लेकर टीम अंदर पहुंची है। 52 लोगों की टीम जो वहां अंदर पहुंचकर सर्वे कर रही है, एक एक चीजों की वीडियोग्राफी हो रही है। इसी के साथ ही साथ वहां पर ये भी निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए थे कि किसी भी चीज को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाना या बहुत छूने के लिए मनाही की गई है, जिसलिए बहुत एहतियाती तौर पर बहुत एहतियात बरतते हुए वहां पर वीडियोग्राफी हो रही है। मैं हिमांशु से कहूंगी, हिमांशु जरा तस्वीरें आप दिखाई। देखिए बनारस में क्योंकि मैं मौजूद हूं, कोशिश कर रही हूं कि कहीं से और पास में मंदिर के पहुंच पाऊं, लेकिन सुरक्षा यहाँ पर बहुत चाक चौबंद है, हर जगह पुलिस की भारी तैनाती है। चाहे वो अगर आप घाट भी जाना चाह रहे हैं तो वहां पर भी आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां भी जाने के लिए अभी परमिशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये रंग रोगन किस तरीके से हुआ है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। ये बनारस का रूप है जो बिल्कुल बदल चुका है और इसी स्वरूप में जय जय भोले के नारे भी लगते हैं। ये प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं आप बता रहे हैं। अर्पिता आपके पास लौट रहा हूं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ है। कुमार अभिषेक, 3 घंटे हो चुके हैं, भीतर से क्या क्या जानकारी मिल रहे हैं, क्या क्या अभी तक इन तहखानों से मिला? देखिए राजीव, तहखानों से क्या मिला ये इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण कहां तक पहुंचा, सर्वे कहां तक हुआ है, इसकी जानकारी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। देखिए 3 कमरे पूरे हो चुके हैं, 4थे कमरे का इस वक्त सर्वेक्षण चल रहा है। दीवार जो है, जो खंबे हैं, उनका सर्वेक्षण चल रहा है। टीम बड़ी है। सबसे पहले जब टीम पहुंची अंदर तो उन लोगों को जो मस्जिद, यानी कि जो मस्जिद कमेटी के पास जो तहखाने के 3 कमरे थे उसे खोला गया है। उसमें पहले एक कमरा हिंदू पक्ष का है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, कोई ताले नहीं थे, वो सिर्फ बैरिकेटिंग के भीतर था। तो पहले मुस्लिम पक्ष का एक कमरा खुला, फिर हिंदू पक्ष के कमरे को देखा गया जो तहखाने के कमरे थे, फिर मुस्लिम पक्ष का एक कमरा देखा गया और फिर आखिर में 4थे कमरे का एक सर्वेक्षण है जो कि चल रहा है। लेकिन इन चारों तहखानों के कमरे के साथ साथ जो दीवारें हैं, जो खंबे हैं जिस पर प्रतीक चिन्ह बाहर से भी दिखाई देता है, उनका भी सर्वेक्षण, फोटोग्राफी, उनका भी वीडियोग्राफी बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात कि किसी भी चीज को छूने की मनाही है। जब कमरे खोले गए तो जो उसकी जमीन है, उस जमीन की नापी की गई कि कितना लंबा, कितना चौड़ा एक एक कमरा तहखाने का है। दरअसल अगर हम दर्शकों को अपने समझाएं राजीव, तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो ऊपर है, यानी कि कई सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर पहुंचते हैं। उसके नीचे का जो तहखाना है जो उसमें उसे 4 कमरों में बनाया गया है और उस 4 कमरों में से 3 कमरे जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास बहुत सालों से हैं और उसी में चाबी लगी थी, उसी में ताले लगे थे और उसे ही खोला गया है। जबकि जो हिंदू पक्ष के पास कमरा है, अगर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जो व्यासपीठ है, ठीक जो इस वक्त बाबा का मंदिर है, वहां के बगल में नंदी की एक मूर्ति है, ठीक उसके सामने का जो एक कमरा है तहखाने में पड़ता है, वो हिंदू पक्ष के पास है, व्यास परिवार के पास है। लेकिन 3 घंटे का उसे भी खोला गया है, 3 घंटे के खोला गया, उसके दरवाजे ही नहीं है। लगभग 1 घंटा एक कमरे को दिया गया। कितने बड़े बड़े ये तहखाने, ये कमरे हैं? देखिए 3 घंटे में एक घंटा नहीं लगा है। 8:30 बजते पहले कमरे का सर्वेक्षण पूरा हो गया था। 45-50 मिनट में दूसरे कमरे लगे, वैसे ही करीब 40-45 मिनट तीसरे कमरे में लगे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत तेजी से ये सर्वेक्षण हुआ है, एक एक चीज को देखा गया है। अब खंबे और जो स्तंभ और फिर जो उनकी दीवारें हैं, जो कि बताई जा रही है कि पुरानी दीवारें हैं, पुराना जो ढांचा है, पुराना जो स्ट्रक्चर है, जिसे आदि विश्वेश्वर का मंदिर कहा जाता रहा है, उसके दीवारों का सर्वेक्षण इस वक्त चल रहा है। और उस परिसर में पीछे की तरफ भी मुझे लगता है अब टीम जाएगी, जो कि बाहर से तो दिखाई देता है लेकिन उस दीवार के पास पहुंचने की पहली कोशिश होगी।
अभिषेक आप बता रहे हैं कि तहखानों से इसकी शुरुआत हुई है। अभी और क्या क्या होना है, अगला जो स्टेप होगा वो क्या क्या होगा तहखानों के बाद और कहां पर, और 12 बजे से क्या एक्सीडेंट हो सकता है, क्या आगे बढ़ सकता है या 12 बजे तक ही सर्वे होगा? देखिए आज जो अदालत ने तय किया है वो सिर्फ 12 बजे तक का वक्त तय किया है, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इस वक्त 11:10 होने को हैं। 50 मिनट का वक्त और बचा है, और इस 50 मिनट में मुझे लगता है कि आज तहखानों का जो सर्वेक्षण है वो पूरा हो जाएगा। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक लगभग तहखानों का सारा सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। हो सकता है कल जो सर्वेक्षण हो वो बाहरी दीवारों का, खंभों का, पीछे की तरफ जो कि पश्चिम की तरफ जो आप विध्वंस देखते हैं, जिन दीवारों पर ये बताया जाता है मस्जिद के गुंबद हैं, उन दीवारों का सर्वेक्षण कल भी हो सकता है। लेकिन आज पूरा का पूरा जो फोकस था वो उन बंद कमरों पर था, तहखानों के।